नमस्कार साथियों, हाल ही में कुछ कर्मचारी साथियों का स्थायीकरण हुआ है और स्थायीकरण के बाद उनके वेतन नियतन होने के उपरांत अब उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि क्या रहेगी, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। साथियों, 26 जुलाई 2023 को फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो आदेश जारी हुआ, उससे पहले ये स्थिति थी कि राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि 1 जुलाई हुआ करती थी। यानी पुराने जो कार्मिक हैं, इस आदेश से पहले के जो कार्मिक हैं, उन सब के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि है वो 1 जुलाई ही रहेगी, अब भी वही रहेगी। लेकिन इसके बाद यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने ये तय किया है कि उनके लिए वार्षिक वेतन वृद्धि तिथियां हैं वो 2 रहेगी, और जो भी पहले आएगी यानी उनके स्थायीकरण के बाद जो भी पहले आएगी वो उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको 2 वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ मिलेगा। लाभ उनको एक ही वार्षिक वेतन वृद्धि का मिलना है, लेकिन एक डेट तय की जाएगी कि उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मिलना है या 1 जुलाई को मिलना है। और उस डेट निर्धारण का आधार क्या रहेगा, वो इस प्रकार से रहेगा। जो ऑर्डर है आप उसमें देखिए, 26 जुलाई 2023 का ये ऑर्डर है और इसमें ये अमेंडमेंट ऑफ रूल 13 है। इसमें ये कहा गया है कि द डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स who have already completed probation period and drawing pay in the pay level in the pay matrix of the post under these rules is 1st July on or before 31st March 2023 shall remain unchanged। तो यहाँ 31 मार्च 2023 से पहले वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए अनचेंज रहेगा, यानी उनकी 1 जुलाई ही वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि रहेगी। अब बाद के जो है, अब यहाँ एवरी न्यू रिक्रूट ऑन कंप्लेंसन ऑफ प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 30th जून टू 30th दिसंबर बोथ डेज इंक्लूसिव, दोनों दिन शामिल है, 30 जून से लेकर 30 दिसंबर, इसके दौरान जो भी कर्मचारी जिनका स्थायीकरण हुआ है, प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है, उनको जो फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी को दिया जाएगा। और इसी तरीके से जिन कर्मचारियों का जो प्रोबेशन पीरियड है वो 31 दिसंबर से 29 जून के बीच में कंप्लीट हो रहा है, उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ है वो 1 जुलाई को दिया जाएगा। और उसके बाद में जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट 1 जुलाई को उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाएगा, और 1 जनवरी वाले को नेक्स्ट 1 जनवरी को इसका लाभ मिल जाएगा। तो इसको सरल तरीके से इस प्रकार से समझें कि 30 जून से 30 दिसंबर के बीच में जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है, उनके लिए वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि है वो 1 जनवरी रहेगी, और 31 दिसंबर से 29 जून के बीच में जिनका प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है, उनका 1 जुलाई को उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि रहेगी। और परमानेंट वही डेट रहेगी, आगे के सालों में भी 1 जुलाई को ही उनका इंक्रीमेंट लगेगा, और 1 जनवरी वालों के 1 जनवरी को ही आगे वाले सालों में इंक्रीमेंट लगेगा। तो यहाँ साथियों ये है कि 31 दिसंबर को जिनका प्रोबेशन कंप्लीट पूर्ण हो रहा है, उनको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, उनको फिर 1 जुलाई को ही मिलेगा। और यहाँ 30 जून वाले हैं, उनको भी 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, 30 जून वाले को 1 जनवरी को मिलेगा। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे किसी का प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है 20/12/25 को, तो प्रथम वार्षिक वृद्धि है वो 1/1/26 को मिल जाएगी, 1 जनवरी 2026 को, सेकंड 1 जनवरी 2027 को, और इस प्रकार से उसकी जो वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि है वो प्रतिवर्ष 1 जनवरी रहेगी। ऐसे 28 में, 29 में, 1 जनवरी को उनको आगे है वो वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती रहेगी। इसी प्रकार से दूसरा जो उदाहरण है, जैसे 31/12/2025, तो प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि है वो मिलेगी 1 जुलाई 26 को, और द्वितीय है वो 1 जुलाई 27 को,
और प्रतिवर्ष की ये फिक्स हो गई 1 जुलाई। तो इस प्रकार से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ है वो मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।